मुझे खबर मिली कि अरशद शरीफ को मारने लगे हैं। मैंने कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ। इनके घर के बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, लोग जो मर्जी कहें। मुझे पता है कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग हुई है। इमरान खान का पेशावर में वकला से खिताब। कहा अरशद शरीफ को पता था कि उसकी जान खतरे में है, फिर भी राह हक से पीछे नहीं हटा। अरशद शरीफ का दुबई का वीजा खत्म होने वाला था, ये उसे वापस बुला रहे थे। इन्होंने अरशद शरीफ से वही करना था जो आजम स्वाति शहबाज गिल से किया। लॉन्ग मार्च के लिए मेरा आज़म कभी इतना तगड़ा नहीं था जितना अब हो गया है। मैं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा, कौम भी साथ निकले। देखना होगा अरशद शरीफ को पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा, जाने पर किसने मजबूर किया, कैसे गए और कहां गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं अरशद शरीफ के वाक़े की आला सतह तहकीकात बहुत ज़रूरी हैं ताकि सबको जवाब मिल सके। अरशद शरीफ की नागहानी वफात पर हम सबको बहुत तकलीफ है। वो बहुत प्रोफेशनल सहाफ़ी थे। कीनिया पुलिस ने गलती तस्लीम की, बहुत सारे सवालात उठते हैं। बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती हैं। सानहे को जवास बनाकर मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कोई ना कोई जवास बनाकर इदारे की जानिब इल्ज़ाम तराशी की जाती है। ये चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए। हुकूमत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। GHQ का अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा। तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए। कमीशन कीनिया की पुलिस के हाथों अरशद शरीफ की मौत की मुकम्मल तहकीकात करे। खत में बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की भी इस्तदा। मरियम नवाज के ट्वीट ने इंसानियत को शर्मा दिया। अरशद शरीफ के सफाकाना कत्ल पर हमदर्दी के दो बोल न बोल सकी। मुश्किल घड़ी में मरियम नवाज की मरहूम के लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी। अरशद शरीफ के ताबूत की तस्वीर के साथ नाज़िबा ट्वीट रीट्वीट की। मरियम नवाज ने लिखा, रीट्वीट करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये इंसानों के लिए सबक है। मरियम नवाज के ट्वीट के बरक्स अरशद शरीफ ने कभी ऐसी हरकत नहीं की। मरहूम अरशद शरीफ ने कुलसूम नवाज साहिबा की सेहतयाबी के लिए दुआया ट्वीट किया था। अरशद शरीफ की तौहीन करना मरियम नवाज का मकसद था। फवाद चौधरी का मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बयान से मरियम नवाज की ज़हनियत मजीद आश्कार हुई। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने सिर्फ अरशद की वालिदा, खानदान नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी के दुख में इजाफा किया। फाइनेंस सेक्रेटरी PFUJ लाला असद पठान ने कहा, अरशद शरीफ बेदाग सहाफ़ी थे। मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया वो शर्मनाक है। सहाफ़ी बिरादरी को भरपूर मौक़िफ़ देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरशद शरीफ के जाँ बहक होने के वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला सरबराही हाई कोर्ट के जज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ के साथ वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान के अवाम अरशद शरीफ की मौत पर अफसरदा हैं। कीनिया के सदर से गुजारिश की है कि तहकीकाती रिपोर्ट फ़ौरन भिजवाएं। कीनिया के सदर ने मामले पर हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। दो अलग अलग मुल्क हैं। हमें हुकूमत पर एतमाद होना चाहिए। वो बेहतर तौर पर इस केस को देखने की पोजीशन में है। इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंक्वायरी के मामले पर सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाए। अरशद शरीफ की शहादत के वाक़े की तहकीकात से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला बोले, यहाँ सहाफ़ी उठाए भी गए, उनके साथ बहुत कुछ हुआ जो अफसोसनाक है। ये बहुत बड़ा मसला है, हुकूमत को इसे देखना चाहिए। बैरिस्टर शुएब रज़ाक कहते हैं वजारतों ने मुकम्मल ताउन किया। ऐसा जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें अरशद शरीफ के लवाहिकीन भी मौजूद हों। सदर ममलिकत आरिफ अलवी और अहलिया समीना अलवी की अरशद शरीफ के घर आमद। सदर का मरहूम अरशद शरीफ के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। अली ज़ैदी और इफ्तिखार दुरानी की भी अरशद शरीफ के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। अरशद शरीफ का जसद खाकी दोहा पहुँचा दिया गया।
गैर मुल्की परवास जसद खाकी लेकर रात 1:05 पर इस्लामाबाद पहुंचेगी। अरशद शरीफ की नमाज जनाजा जुमेरात को इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। वक्त और तदफीन के मकाम का ऐलान बाद में होगा। क्या पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी? जब कार सवार अफराद ने फायरिंग नहीं की तो फिर पुलिस ने क्यों की? अरशद शरीफ की शहादत पर कीनिया के मीडिया ने अपनी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। सिटीजन टीवी का कहना है पुलिस ने कार के टायर पर फायर करने के बजाय सवार अफराद को क्यों निशाना बनाया? अगर मुबैना मगवी बच्चा कार में था तो पुलिस ने फायर क्यों खोला? पुलिस ने कार की मुख्तलिफ नंबर प्लेट पर तवज्जो क्यों न दी? केनियन सहाफ़ी कहते हैं गाड़ी पर गोलियों की तादाद जाहिर करती है कि हदफ अरशद शरीफ ही थे। जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सवार थे और चोरीशुदा गाड़ी का नंबर मुख्तलिफ था। जब गाड़ी पर फायरिंग हुई उस वक्त तक बच्चे को दूसरे इलाके में देखा जा चुका था। कीनिया का मीडिया अरशद शरीफ की शहादत पर पाकिस्तानी मीडिया से ज्यादा अहम सवालात उठा रहा है। इस मामले पर ताकतवर जुडिशल कमीशन बनाना पाकिस्तान की जमहूरियत की जरूरत है। फवाद चौधरी कहते हैं हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल आने वाली है। अवाम आज खड़े ना हुए तो पाकिस्तान में जमहूरियत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाने देंगे। अमेरिका की सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की मजम्मत, खानदान से इजहार तासियत। कीनिया की हुकूमत से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी महकमा खारजा का इमरान खान की नाअहली पर तबसरा करने से गुरेज। कहा पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में खुद को शामिल नहीं करेंगे। पाकिस्तानी सियासी निज़ाम और अदालतों के दरमियान मामले में नहीं पड़ेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI MNA साले मोहम्मद की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। रुकने कौमी असम्बली साले मोहम्मद की तस्दीक पर तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरा। रहनुमाओं का कहना था पार्लियामेंट की तौकीर नहीं, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। साले मोहम्मद के गले में तख्ती डालकर तस्वीर बनाई गई। अदालत से ही इंसाफ की उम्मीद है। रवां साल का दूसरा जुज़वी सूरज ग्रहण यूरोप, शुमाली अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान समेत एशिया के मगरबी हिस्सों में देखा जा रहा है। जुज़वी सूरज ग्रहण शाम 6:02 पर खत्म हुआ। ऋषि सोनक बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन गए। ऋषि सोनक की बकिंगम पैलेस में बादशाह चार्ल्स से मुलाकात। ऋषि सोनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर पहले खिताब में कहा, अल्फाज से नहीं अमल से मुल्क को मुत्तहिद करूंगा, मुआशी तौर पर मजबूत करूंगा, आवाम के मफादात को सियासत से बालातर रखूंगा। पार्लियामेंट हमला केस, इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं की बरियत के खिलाफ अपीलें ताखीर से दायर करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एतराज। रिमार्क्स दिए, हुकूमत तब्दील हुई तो बरियत के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। एडवोकेट जनरल को नहीं पता कि 2 साल गुजर गए। सरकारी वकील बोले प्रोसिक्यूटर ने फैसले से बरवक्त आगाह नहीं किया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले कि अपील ताखीर से दायर करने के लिए जवाज काफी है। फारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान में वापसी का इंदिया दे दिया। AIY न्यूज से गुफ्तगू में बोले वापसी के इम्कानात पहले से ज्यादा रोशन हैं। MQM के धड़ों को मिलना होगा। मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी के लिए MQM के दरवाजे खुले होने चाहिए। गलतियों पर कौम से माफी मांगना होगी। पीपल्स पार्टी से मुआहिदे से वोट बैंक मुतासिर हुआ। इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी इत्तेहाद पर अहम फैसले करना होंगे। वजारत ने इक़्तिदार, गवर्नरशिप ये हमारे अहदाफ नहीं होने चाहिए। कराची और हैदराबाद में जल्द बल्दियाती इलेक्शन कराने की दरखास्तें। सिंध हाई कोर्ट का वफाकी और सूबाई हुकूमत को 1 हफ्ते में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की फौरी समाअत की दरखास्तें मंजूर कर ली। 15 नवंबर के लिए नोटिस जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, कराची के तमाम हुकूक हासिल करेंगे।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन बरहम। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आज ही सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले अब चीफ सेक्रेटरी को हिदायत जारी करेंगे और हुक्मनामा जारी करेंगे। आपको लगता है कि इलेक्शन ईवीएम पर हो सकता है, जानबूझकर ईवीएम डाल रहे हैं कि मसला बने। आपको अपनी सियासी क़यादत को गाइड करना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी बोले असेंबली ने नया बिल मंजूर कर लिया है, 10 दिन में कानून बन जाएगा। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सैलाब मुतासरा 10 साल की बच्ची से ज्यादती का केस। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस का कहना है बच्ची से ज्यादती के मकाम का ताहाल इल्म नहीं हो सका। बच्ची की मां के मुताबिक वो 6 बच्चों के हमरा शाह रसूल कॉलोनी में फुटपाथ पर रहती है। मुतासरा बच्ची दीगर बच्चों के साथ क्लिफ्टन शॉपिंग मॉल की तरफ भीख मांगने गई थी। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा अजला में मॉडल विलेज को हतमी शक्ल दी जा रही है। NFRCC के मुताबिक मुख्तलिफ इदारों के मॉडल डिज़ाइन मंजूरी के लिए जल्द पेश किए जाएंगे। पाक फौज की सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ, मुतासरीन में टनो राशन, खैमे, अद्वियात और मिनरल वाटर की तकसीम। किसान इत्तेहाद ने फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। चेयरमैन खालिद हुसैन बाट कहते हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के ऐलान के बाद सिर्फ चंद किसानों को सोलर दिए गए, करप्शन पर नैब जा रहे हैं। 4 नवंबर को वज़ीर आला हाउस बलूचिस्तान के सामने धरना देंगे। 5 नवंबर को डी चौक पहुंचेंगे। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपए 70 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। कराची के सार्फिन को 7 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। फैसले का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। हुकाम का कहना है सितंबर में मकामी गैस मिलने से बिजली की कीमत पर मस्बत फर्क पड़ा। एक घंटे से जायद तातुल के बाद पाकिस्तान समेत कई ममालिक में व्हाट्सएप सर्विस बहाल। सर्विसेज में तातुल के बायस सार्फिन को राब्तों और ज़रूरी उमूर की अंजामदही में मुश्किलात का सामना रहा। तर्जुमान मेटा कंपनी का कहना है व्हाट्सएप को मुकम्मल बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। फिलिपीन में तलबा को नकल से रोकने के लिए टोपियां पहना दी गई। तालिब इल्मों ने ऐसी टोपियां पहनी जो उन्हें दूसरों के पेपर्स में झांकने से रोके। तलबा ये टोपियां खुद बनाकर लाए थे। T20 वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने का मिशन। कौमी टीम का पर्थ में पहला नेट सेशन। स्क्वाड की जमकर प्रैक्टिस। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे जुमेरात को वॉकआउट पर्थ में मद्दे मुकाबला आएंगे। और T20 वर्ल्ड कप में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 158 रन का हदफ दे दिया। असलांका 42 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क ने एक विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।